हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। दोस्तों, इस लेक्चर में तालिबान की बात करेंगे और उसके पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशंस हैं उसकी बात करेंगे। 22 अगस्त को तालिबान काबुल में एंटर कर गया था और 31 को पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस 31 अगस्त को छोड़ के जा चुकी थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ तालिबान, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, रिकॉग्नाइज कौन कौन कर रहा है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसा होगा इसका, और कुछ तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दी है और उसके कैबिनेट में कुछ 33 मिनिस्टर्स होंगे, उनकी भी बात करेंगे। और तालिबान का जो मतलब है पश्तो भाषा में, उसका मतलब होता है स्टूडेंट, मीनिंग स्टूडेंट इन पश्तो लैंग्वेज। सबसे पहले 1994 में इमर्ज हुआ था अफगानिस्तान के शहर कंधार में। हाँ, ये वही कंधार है जिसमें हमारा IC-814 को हाईजैक करके कंधार लेकर जाया गया था, और इसमें भी तालिबान का ही हाथ था। तो हमारे रिश्ते, इंडिया के रिश्ते तालिबान के साथ अच्छे नहीं हैं। और फैक्शन, जब 1980s की बात है, तालिबान का एक फैक्शन, एक सेक्ट, एक ग्रुप सिविल वॉर कर रहा था कंट्री पर, अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सोवियत यूनियन। और इसके जो मेंबर्स थे वो ओरिजिनली मुजाहिदीन फाइटर्स थे, जिनको यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन फोर्सेस को बाहर निकालने में अफगानिस्तान से। सोवियत यूनियन फोर्सेस कम्युनिज्म सपोर्टर थे और यूनाइटेड स्टेट कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। विद द स्पेस ऑफ 2 ईयर, विद द टाइम स्पैन ऑफ 2 ईयर, 2 साल में तालिबान ने कंट्रोल गेन किया और मोस्ट ऑफ द cities of the Afghanistan were under the control of Taliban, and it proclaimed Afghanistan as Islamic Emirates in 1996। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स कर दिया। और अभी भी उनकी जब गवर्नमेंट है तो अब अफगानिस्तान नहीं रहा, अब वो इस्लामिक एमिरेट हो गया है, इस्लामिक अमीरात हो चुका है। तालिबान हमेशा से ही अपने इस्लामिक लॉ की हार्श इंटरप्रिटेशन करता रहा है। हार्श इंटरप्रिटेशन मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। विमेंस और फीमेल्स बिना किसी मेल गार्डियन के बाहर नहीं जा सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, बुर्का हमेशा पहन के रखना होगा, और कुछ गलती हो जाती है तो एज अ पनिशमेंट पब्लिक एग्जीक्यूशन, फ्लॉगिंग, मारना, बहुत मारना बुरी तरह से, ये सारी चीज़। 9/11 अटैक के बाद जो USA में हुआ था बाय अलकायदा, तो US ने उस अटैक के बाद, सितंबर में वो अटैक हुआ था और नवंबर में US ने अपनी फोर्सेस इंट्रूड करवा दी थी अफगानिस्तान के काबुल के अंदर, अंडर दी कवर ऑफ हैवी एयर स्ट्राइक्स, और जिसकी वजह से तालिबान को भागना पड़ा था। काफ़ी इधर उधर सब हो गए थे, रिमोट एरियाज में जा चुके थे, और काफ़ी जो पाकिस्तान में एक क्वेटा शुरा नाम का एक शहर है, उसमें जाकर छिप गए थे। और उसके 20 साल बाद, उसमें 20 साल तक उन लोगों ने इंसर्जेंसी अगेंस्ट अफगानिस्तान, काफ़ी इंसर्जेंसी की है, काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुआ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के वेस्टर्न अलाइज में, अफगानिस्तान के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं अलाइज में, उनके अंदर काफ़ी इंसर्जेंसीज करवाई है तालिबान ने। तालिबान के ओरिजिनल फाउंडर और ओरिजिनल लीडर थे मुल्ला मोहम्मद उमार, जो US के आने के बाद छिपे, बहुत सीक्रेटिव जगह पर छिप गए थे, और एक बार वो छिपे तो फिर उनकी डेथ की ही खबर सामने आई, वो भी 2 साल बाद, जब उनके बेटे ने 2015 में कंफर्म किया। उनकी डेथ 2013 में ऑलरेडी हो चुकी थी, TB की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उनकी डेथ हुई थी। अब बात करेंगे इनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो इनकी आइडियोलॉजी, जब ये 1996 टू 2001 में जब ये पावर में थे, तो इन लोगों ने एक स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ शरिया लॉ को इन्फोर्स किया हुआ था।
शरिया लॉ या इस्लामिक लॉ। हालांकि इन लोगों ने बोला है अभी कि हम एक जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे और विमेंस और माइनॉरिटीज़ के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़। लेकिन 1996 से 2001 में जो हो रहा था उसमें विमेन वर बैंड फ्रॉम वर्किंग एंड स्टडीइंग, और उनको घर से बाहर जाना बिल्कुल मना था, और अगर वो बाहर जा भी रही हैं तो बुर्का और एक मेल गार्डन के साथ उनको दिखना था। अकेले कोई भी फीमेल घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक एग्जीक्यूशन और फ्लॉगिंग वॉज प्रिवेलेंट। फ्लॉगिंग का मतलब होता है मारपीट। अगर किसी से कोई गलती हो गई तो उसको बहुत बुरी तरह से मारते थे। पब्लिक एग्जीक्यूशन का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, सीधा गोली मार देना, फांसी पे चढ़ा देना, हाथ पैर काट देना, एकदम एक्सट्रीम पनिशमेंट जो होती है पब्लिक एग्जीक्यूशन। वेस्टर्न फिल्म्स एंड बुक्स वर बैंड। अफगानिस्तान के जो वेस्टर्न अलाइज थे वहाँ से जो भी फिल्म बनती थी या वहाँ से जो भी बुक्स आती थी या अफगानिस्तान के अंदर बेची जा रही थी, वो सारी चीज़ें बैन थी। उनके हिसाब से वो सारे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स जो कि इररिलीजियस थे वो सारे वो डिस्ट्रॉय कर देते थे। और अभी तक जो भी चल रहा है अफगानिस्तान में, अभी आज भी 1996 से 2001 में जब तालिबान था और आज भी अगर देखें अगर तो सिचुएशन ज़्यादा अलग नहीं है। अभी भी कुछ कुछ एरियाज में विमेन जो है अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और ऐसा ऐसा कहा भी जा रहा है कि ऐसी न्यूज़ में बातें चल रही हैं कि तालिबान ने अपना स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है और उसी हिसाब से वो अफगानिस्तान को आगे चलाएगा। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो 3 कंट्रीज थी जो 1996 से 2001 में तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 3 कंट्रीज थी जिन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन ने इन पर तालिबान पर सैंक्शन लगा रखा है, और ज़्यादातर कंट्रीज मतलब मेजॉरिटी चंक ऑफ कंट्रीज जो थी या जो हैं वो तालिबान को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती है। अब एक ऐसी कंट्री है जो तालिबान को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है, और अभी रिसेंट, ये तो कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, अभी मैं कल की न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें चाइना ने तालिबान को कुछ पैसे वगैरह भी दे दिए हैं, उनकी इमरजेंसी फंडिंग करवा दी है और करवाएगा आगे भी, ऐसा न्यूज़ में आया था। तो चाइना रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ लेजिटिमेट रिजीम। कुछ की फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए तालिबान गवर्नमेंट के। देखिए, तालिबान ने अपना कैबिनेट ट्यूसडे को अनाउंस किया, और ये कैबिनेट तब अनाउंस किया जब पाकिस्तान के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल विजिट पर थे, काबुल विजिट पर गए थे टू डिसाइड दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन। मतलब आईएसआई का पूरा हाथ है, पाकिस्तान का पूरा हाथ है तालिबान की गवर्नमेंट को बनाने में। मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा जो कि सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के, वो गवर्नमेंट में नहीं है, बट ही विल बी कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, ही विल बी अ सुप्रीम अथॉरिटी। पाकिस्तान का अप्रूवल हर जगह ही होगा, अब क्योंकि गवर्नमेंट ही वो बनाने गए थे आईएसआई के चीफ, तो ऑब्वियसली जो भी ये तालिबानी करेंगे अब वो पाकिस्तान से और आईएसआई से पूछकर करेंगे। और हक्कानी नेटवर्क एक टेररिस्ट आउटफिट है जिसको कहा जाता है कि आईएसआई का ही दूसरा वर्जन है या प्रॉक्सी ऑफ आईएसआई है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क, ये जो टेररिस्ट आउटफिट है, इस टेररिस्ट आउटफिट से तकरीबन 20 जो टेररिस्ट हैं वो तालिबान के कैबिनेट में हैं। तालिबान के पूरे कैबिनेट में टोटल 33 मिनिस्टर्स होंगे, जिसमें से 20 हक्कानी नेटवर्क के हैं। और जो ग्रुप दोहा में यूएस से नेगोशिएट जिस ग्रुप ने किया था उसको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है तालिबान ने, तो यूएस के लिए एक सेटबैक होगा ये। हक्कानी को सब कुछ मिल गया है, और इस हक्कानी को सब कुछ मिलने का मतलब है पाकिस्तान को भी ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान चाहता था उसको वो मिलेगा। सिराजुद्दीन हक्कानी ये एक डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है बाय यूएन, इसको यूएन ने डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। ये इंटीरियर मिनिस्टर है, और ये दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस साइन दैट कैबिनेट इज हैंडपिक्ड बाय आईएसआई, मतलब आईएसआई ने चुन चुन कर अपने आदमियों को रखा है
पूरे कैबिनेट में, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा खलील उर रहमान और दो और लोग, जिसमें से एक सिराजुद्दीन हक्कानी का राइट हैंड है या बहुत खास है, मुल्ला ताज मीर जवाद। ये डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ होगा अफगानिस्तान गवर्नमेंट का। देखिए, जो पुरानी वाली गवर्नमेंट थी, जो पुराने वाले रूलर्स थे 1996 से 2001 में, और ये जो नई गवर्नमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ खास चेंजेस हुए नहीं है। सारे पुराने वाले ही इसमें भी चार्ज में हैं। ऑल ओल्डीज रिमेन इन चार्ज, जिसमें से ज़्यादातर लोग यूएन की टेरर लिस्ट में शामिल हैं। उन सब का नाम जो है यूएन की टेररिस्ट की एक लिस्ट है, उसमें शामिल है। और ये भी माना जाता है कि दोज टेररिस्ट आर एक्सट्रीमली क्लोज टू पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदजादा विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट। मुल्ला बरादर, जिन्होंने दोहा में ये किया था, नेगोशिएट किया था US के साथ, उनको पूरी तरह से, क्योंकि ISI ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं मिला है। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ाई, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ाई, इनके बारे में एक खास बात यह है कि ये इंडियन आर्मी के आर्मी कैडेट कॉलेज में 3 साल इंडिया में रहकर इनकी ट्रेनिंग हुई है। और ये 31 अगस्त को दीपक मित्तल, जो कि कतर के एम्बेसडर हैं, कतर में इंडिया के एम्बेसडर हैं, उनसे भी मिले थे। और इनको भी एक कुछ खास जगह नहीं मिली है अब तालिबान के गवर्नमेंट में। ये सिर्फ एक डिप्यूटी रैंक पर ही रह गए हैं, जिससे एक सेटबैक है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो ये होता है गेटवे था, ये स्टैनिकज़ाई, अब्बास स्टैनिकज़ाई वाज द गेटवे फॉर इंडिया टू इनिशिएट टॉक्स विद तालिबान। तो अब इनको भी कुछ खास ये मिला नहीं है, पोजीशन नहीं मिली है इस गवर्नमेंट में, तो इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। वी कैन से दैट इंडिया हैज़ लॉस्ट अ पोटेंशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद तालिबान। ही वाज अ पोटेंशियल पॉइंट। इंक्लूसिविटी नहीं है इस गवर्नमेंट में, एक भी औरत नहीं है, एक भी फीमेल नहीं है, और नॉन पश्तून्स सिर्फ 3 हैं, बाकी सारे पश्तून्स हैं। और वो 3 नॉन पश्तून्स जो हैं, वो एक तो सेकंड डेप्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी, दूसरे हैं ताजिक आर्मी के चीफ कारी फसीउद्दीन, और तीसरे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी कारी दिन मोहम्मद हनाफी। ये 3 हैं जो कि नॉन पश्तून्स हैं। और ये जो सेकंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। एक्स जिटमो इनमेट्स इन द कैबिनेट। जिटमो क्या है? तो जिटमो जो है मिलिट्री प्रिजन है, क्वांटम बे डिटेंशन कैंप पूरा नाम है इसका। कुछ टेररिस्ट वहाँ पर कुछ दिन के लिए बंद रहे थे, और उनको फिर छोड़ा गया, तो वो यहाँ पर आकर तालिबान ज्वाइन करके गवर्नमेंट बना ली। और कैबिनेट में भी काफ़ी ऐसे हैं जो पहले से उसमें एक साथ बंद थे। ये देखिए, ये है पाकिस्तान के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, तालिबान के साथ अभी गए थे, और उसके बाद ही तालिबान ने अपना कैबिनेट अनाउंस किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ गलती हुई हो या कुछ एडिशन करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।